स्वागत है आपका हमारे चैनल चौहान मैथ्स स्टडी सेंटर में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 12th के बाद जो भी स्टूडेंट जनरल कंपटीशन की भयावह दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं और प्रवेश करके उसमें सफलता हासिल करना चाहते हैं, इसके लिए ये वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जनरल कंपटीशन नाम ही है जनरल कंपटीशन, इसमें आपको विभिन्न तरह का एग्जाम फेस करना पड़ेगा। अब बात करते हैं 12th के बाद। 12th के बाद जो भी स्टूडेंट, देखिए 12th तक में अगर आपने इंजीनियरिंग में भी आप IIT और JEE मेंस ये दो चीज और मेडिकल में नीट निकाल लिए, तब तो आपका राह बहुत ही आसान हो जाता है। इसके बाद बताते हैं कि जनरल कंपटीशन में क्या क्या कठिनाइयां होगी, किस दौर से आपको फेस करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जनरल कंपटीशन का 4 सेक्शन, आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, सिर्फ 4 सब्जेक्ट। सबसे पहला आपको मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसके बाद हो गया जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस जिसको आप लोग बोलते हैं, इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट हैं। इसी 4 सब्जेक्ट में आपको फतेह पाना है यदि आपको सक्सेस होना है। देखिए, आप इसमें SSC हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, अब स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो गया, जितना भी तरह का एग्जाम हो गया, इंश्योरेंस कंपनी सब का एग्जाम होता है, LIC हो गया, जो भी होता है सारा आपका इसी 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलिए आगे और भी डिस्कस करेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर सब का बात भी करेंगे, जीके जीएस कैसे पढ़ते हैं इसका भी हम बात कर लेंगे। चलिए पहले हम मैथ का बात कर लेते हैं। मैथ्स हम पढ़ाते हैं, मैथ्स में क्या कठिनाइयाँ होगी, उसका समाधान क्या है, सब यहाँ हम डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, मैथ्स में आपको 2 सेक्शन होगा, एक अर्थमेटिक पढ़ना होगा, एक एडवांस मैथ पढ़ना होगा। 2 सेक्शन होगा, एक डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, DI। ये अलग से, ये आपको यदि आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं, बैंकिंग IBPS हो गया, और इसमें 2 गो होता है, SBI हो गया। ये SBI को छोड़ के जितना भी PSU है सब के में आप IBPS के थ्रू जाइएगा, और SBI अलग से अपना एग्जाम लेता है, SBI। इसमें क्लर्क और PO दोनों में अलग अलग होगी। तो इसमें आपको डेटा इंटरप्रिटेशन का बहुत महत्व है बैंकिंग एग्जाम के लेके। अब मैथ्स की बात करते हैं, तो मैथ्स स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, मैथ्स स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, इस पे हम बात कर लेते हैं, बाकी बात आगे होगा ही। देखिए, मैथ्स में आपका 2 सेक्शन अगर बेहतरीन पकड़ हो गया मैथ में, एक नंबर सिस्टम और दूसरा परसेंटेज। नंबर सिस्टम और परसेंटेज, इस 2 टॉपिक पे आपका पकड़ हो गया, समझ लीजिए मैथ्स आपके मुट्ठी में है और किसी भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये 2 ऐसा चैप्टर है, इसका यूज हर एक चैप्टर में होना है। अब देखिए, पहले का एग्जाम सब्जेक्टिव वे में होता था, तो वहां आप सब्जेक्टिव तौर तरीका से पढ़ते थे, लेकिन अब का एग्जाम टाइम का खेल है। एक्यूरेसी के साथ साथ आपका टाइम को कितना बेहतर तरीका से आप मेंटेन करते हैं, इस पे डिस्कस मैटर करता है। तो देखिए, टाइम बचाने के लिए आपको ऑप्शन रहता है आजकल के एग्जाम में, 4 ऑप्शन रहता है, बैंक में 5 ऑप्शन रहता है बैंकिंग। तो यदि आपका ये 2 चैप्टर मजबूत है, तो बहुत ऐसा 30% सवाल आप ऑप्शन के दोनों चैप्टर का यूज करके ऑप्शन के थ्रू जाके सॉल्व कर सकते हैं। आराम से आपको 10-15 सेकंड सिर्फ देखे और टिक मार दी। चलिए, ये बात हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि मैथ्स मजबूत कैसे होगा। सबसे मैथ
स्ट्रॉन्ग मजबूत कैसे होगा मैथ्स पे आपका पकड़ क्या होगा। आजकल देखिए बताते हैं, पढ़ाई का तरीका आजकल का हो गया है कि आपका समय के साथ साथ एक्यूरेसी। देखिए सबसे पहले आप 12th करके आए हैं, तो यहाँ आपका एनर्जी लेवल 100% होता है, इसका आपको यूटिलाइज करना होता है। तो 12th करके आए हैं, तो अब मैथ आपके पास एसएससी सीजीएल देने का और बैंकिंग एग्जाम देने के लिए काफ़ी पर्याप्त समय होता है। तो अब बात कर लेते हैं, तो आप एक बार सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वाला जो भी मैथ्स होगा किताब, हम प्रेफर करते हैं आर एस अग्रवाल अपने से एक बार पूरा सब्जेक्टिव तरीका से बना लीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही पढ़िए, सब्जेक्टिव तरीका से पूरा एक एक क्वेश्चन बना जाइए। उससे होगा क्या, आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। इसके बाद आप पढ़िए फ्रैक्शन मेथड, जो भी शॉर्टकट वाला मेथड होता है, उसके बाद पढ़िए, आप अपने ट्रिक डेवलप कर लीजिएगा और बेहतरीन तरीका से समझ आएगा। मैथ स्ट्रांग करने का आप बता दिए। अब चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप तैयारी कर रहे हैं तो मोटिवेशनल स्पीकर की बात कभी नहीं सुनिए, उसका वीडियो देखिए ही नहीं। मोटिवेशनल स्पीकर से बच के रहिए। हम भी तैयारी किए हुए हैं, हम भी बैंक में हैं, हम भी बैंक में जॉब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ऊपर हवा फायर कर रहे हैं, बैंक में हम भी जॉब कर रहे हैं। और मोटिवेशनल स्पीकर से बच के रहिए। यदि आप मोटिवेशनल स्पीकर से बच के रहिएगा तो आप तैयारी कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीका से। आपके अंदर खुद मोटिवेशन है, बहुत मोटिवेशन है आपके अंदर। आप स्वयं 12th करके आ रहे हैं, तो आपको स्वयं ये बात पता होगा कि हमको आगे क्या करना है, टाइम पास करना है या टाइम का उपयोग करना है। टाइम पास करना है तो आप कॉमेडी वाला क्लास वहाँ करके आराम से 4 साल 3 साल 4 साल काट सकते हैं। लेकिन उसके बाद यदि आप वहाँ से निकलिएगा तो आप अपने आप को पाइएगा कि हमारे अंदर कुछ नहीं है। चाबी दिया हुआ जो खिलौना होता है, चाबी, आप बचपन में खिलौना से खेले होंगे, चाबी दिया हुआ खिलौना, कुछ समय के बाद वो देखिएगा टिक 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 चलते चलते स्पीड 0 हो जाता है, चाबी दिया हुआ खिलौना। तो वही हो गया मोटिवेशनल स्पीकर का बात। आप सुन के जिस रोज सुनिएगा उस रोज काफ़ी पढ़िएगा, पूरा दबा के पढ़िएगा 10 घंटा 12 घंटा, लेकिन वो धीरे घटते घटते हो जाएगा 0 घंटा। मोटिवेशनल स्पीकर से पढ़ाई जो है एकांत का चीज़ है, इसमें कॉमेडी बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अब जीके जीएस में आप जाइएगा, वहाँ कॉमेडी करिएगा तो एक बात याद रखिएगा, कॉमेडी से किसी का मन का आपको खुशी मिलेगा, तत्काल खुशी मिलेगा, लेकिन कॉमेडी करने से आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। 12th करके आते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट आप जाइएगा क्लास में, इसमें आपको 18 से 22 वर्ष के वर्ग के स्टूडेंट रहते हैं क्लास में, जनरल कंपटीशन के क्लास में। इनको जो अच्छा लगता है, सबसे बढ़िया सुहाना शब्द इनके लिए होता है शादी ब्याह का। बात कर दीजिए तो आजकल जीके जीएस जो भी जहाँ भी पढ़ा रहे हैं वहाँ देखिएगा कि क्लास में जाते ही जीके जीएस में शादी ब्याह का बात करेंगे, सीबीएसई वाली ऐसी है। अब बताइए, लड़की का बात इन लोग को अच्छा लगता है, शादी ब्याह सब का बात करने से, और एंटरटेनमेंट, पूरा एंटरटेनमेंट होगा। जहां आपका एंटरटेनमेंट हो गया समझ लीजिएगा कैरियर बर्बाद हो रहा है। तो ये सब चीज से बचिएगा 4 साल। अगर 4 साल यहाँ से बच गए तो आप बैंक में जाइएगा तो पीओ बनिएगा, एसएससी में आप जीएसटी इंस्पेक्टर बनिएगा। आप बिहार में आइएगा तो बिहार एसएससी किए तो आप सचिवालय में जाइएगा, बिहार दरोगा में किए तो आप दरोगा बनिएगा। अगर आप एंटरटेनमेंट किए तो ये 0 हो जाएगा। 4 साल के बाद आपको पता चला कि हमारे अंदर कुछ नहीं है, उस समय तक आपका सारा कुछ खराब हो चुका होगा, आपका जिंदगी तबाह हो चुका होगा। इसके बाद आपको पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आप जहां एंटरटेनमेंट हो रहा हो समझ लीजिएगा आपका कैरियर बर्बाद हो रहा होगा।
और सबसे पहला बात मेरा है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर से बच के रहिएगा। मोटिवेशनल स्पीकर से आप बच के रहिए, वहाँ इसकी बात नहीं सुनना है। यहाँ तो इस चैनल पे हम मैथ्स का आपको वीडियो लेके आते हैं और कॉन्सेप्ट के साथ लेके आते हैं, ट्रिक भी बताते हैं। हम आज इस वीडियो में आपको बताए कि 12th के बाद आदमी करता क्या है, गलती क्या करता है। चलिए गलती बता देते हैं क्या करता है। वो सोचता है कि हमारे पास 4 साल का समय है, यही सोचने में वो 4 साल निकाल देता है। 4 साल बहुत समय होता है। यहाँ तो आपको 10 से 12 महीना में आप अपना जिंदगी संवार सकते हैं। आपके पास 4 साल का समय है, बशर्ते कि आप इस समय का सदुपयोग कीजिए। आप जीके जीएस में कॉमेडी पढ़ने नहीं जाइए, कॉन्सेप्ट पढ़िए। जीके जीएस आप अपने तरीका से भी जीके जीएस की तैयारी कर सकते हैं। मैथ्स की भी तैयारी आप बहुत इंटेलिजेंट लेवल के स्टूडेंट जो होते हैं अपने तरीका से भी मैथ्स की तैयारी कर लेते हैं। मैथ्स बहुत ही आसान है, जीके जीएस सारा चैप्टर आपके लिए आसान है यदि आप पढ़ते हैं। अब पढ़ाई करने का हम तरीका बता देते हैं। आजकल मोबाइल का समय है, 4 घंटा एक शिफ्ट में, 4 घंटा आप एक शिफ्ट में, इसमें आप 1 मिनट इधर उधर नहीं उठना है। 4 घंटा एक बार आप टेबल पे बैठे, कुर्सी टेबल पे पढ़ने के लिए, तो उसमें 1 मिनट भी नहीं ली, ना ही फोन को बंद कर दीजिए। 4 घंटा में आप कंटिन्यू 30 दिन तक ये चीज करके देखिए। 31वां दिन आप औरों से बेहतर महसूस कीजिएगा। कंटिन्यू आप सिर्फ 30 दिन करके देखिए। 4 घंटा वाला कॉन्सेप्ट, नो फोन का उपयोग नहीं करना है, ना ही आपको उस 4 घंटा में कुर्सी पर से उठना है, बैठना है। बैठे जैसे ही 4 घंटा किताब में घुल मिल जाना है। 4 घंटा शुरू में आपको 4-5 दिन खराब लगेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा आप बेहतर होते जाइएगा। 4 घंटा। तो चलिए हम बता दिया आज आपको पढ़ना कैसे है। नेक्स्ट वीडियो में तो हम कॉन्सेप्ट लेके आएंगे ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।